बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के एतबार से सूबा बलोचिस्तान, जो कि 44% पाकिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है, अब वहाँ पर आग लगी हुई है। और अगर हम ये कहें कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश हो चुकी है तो बेजा नहीं होगा। आए दिन आप टेलीविज़न चैनल्स पे देखते रहते हैं बलोचिस्तान के मसले के हवाले से, लेकिन अब तक पाकिस्तान के अवाम शायद उस मसले को उस तरह से नहीं समझ सके जिस तरह के ये मसला है। मसला है क्या बलोचिस्तान का? अगर वहाँ पे कुछ लोग अलहदगी की बात कर रहे हैं या आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या एहसास महरूमी जो है बलोचिस्तान का वो इस हद तक है कि वहाँ पे कुछ लोग, चंद नाराज़ रहनुमा जो हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि आज़ादी हो या अलहदगी हो? कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ कहाँ ये आज़ादी मांगने वाले लोग गलत हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम इसका फ़ैसला करेंगे? क्या पाकिस्तान के अवाम इसके ऊपर बात करेंगे? और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि क्या बलोचिस्तान मसला वाकई इस हद तक ख़राब हो चुका है कि वापसी नामुमकिन है या उम्मीद की कोई किरण बाकी है? अब वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करने की बात की है बलोचिस्तान के मसले के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले रहमान मलिक साहब ने कहा कि जो नाराज़ बलोच रहनुमा हैं हरबियार मरी साहब और बरामदाग बुगटी साहब, उनके ऊपर मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। क्या मुकदमात ख़त्म कर देने से मसाइल हल होंगे? किस तरह से डायलॉग हो सकता है? क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? आज इस हवाले से हम एक कौमी मकालमा आपके सामने लेके आए हैं इन नाराज़ बलोच रहनुमाओं के साथ, और हमें ज्वाइन करेंगे बरामदाग बुगटी साहब जो कि स्विट्ज़रलैंड से हमें ज्वाइन करेंगे। और आपको पता है कि बलोचिस्तान रिपब्लिक पार्टी के वो सरबराह भी है। हरबियार मरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। और मीर मोहब्बत खान मरी साहब सेंट्रल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। मैं सबसे पहले बरामदाग साहब आपके पास आती हूँ कि ये बतलाइएगा कि अब जो रहमान मलिक साहब ने आपको ऑफ़र किया है, आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स है? किस तरह से आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? आप पाकिस्तान आएंगे? वो आपका इस्तकबाल खुद करना चाहते हैं? मुकदमात ख़त्म करेंगे? क्या आपका फीडबैक है इसके ऊपर? रहमान मलिक तो जी एक इस तरह के शख्स हैं कि नॉन सीरियस आदमी हैं। उनके किसी ऐलान पर कमिट देना मैं तो मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आपने ये सवाल पूछा तो मैं जरूर जवाब दूंगा कि केसेस मुझे तो पता भी नहीं है मेरे ऊपर कितने केसेस बनाए गए हैं और उनकी नौयत क्या है और क्या है। ये तो उनकी खुद अपनी कारकर्दगी है। कभी केस बनाते हैं तो कभी ऐलान करते हैं केस खत्म कर दिया, लेकिन मसला मेरे केसों का तो नहीं है कि मेरे ऊपर कोई केस बन गए तो मैंने इसीलिए जदोजहद शुरू की और ये स्ट्रगल सिर्फ इसलिए है कि मेरे और हरबियार के ऊपर केस है। मसला कोई और है। आप मेरे केस हल करते हैं और आप ये कोई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हैसियत है इसकी कोई। मैं तो मसला क्या है? क्योंकि बुगटी साहब आपका हमने इंटरव्यू देखा भी, आपकी गुफ्तगू सुनी भी। मसला क्या है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के लोगों को बलोचिस्तान के मसले का अंदाज़ा नहीं है। आप बताएंगे, क्योंकि 8 मुतालबात तो शाहज़ैन बुगटी साहब ने किए हैं वहाँ के मसाइल के हवाले से। आपके मसाइल क्या है? क्या आप चाहते हैं? क्या डिमांड्स हैं आपकी पाकिस्तान से और हुकूमत पाकिस्तान से? हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। डिमांड तो पाकिस्तान के हैं और हुकूमत पाकिस्तान क्या चाहती है आप उनसे पूछें। हमने तो कभी पंजाब में आके कोई जमीन कब्जा नहीं किया या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में हमने जाके कोई किसी को मारा या कोई कुछ सुकून तो नहीं किया। आप पंजाब हमारे सरजमीन पर 50-60 सालों से काबिज हैं, हमारे वसाइल को लूट रहे हैं, हमारे कौम को गुलाम बनाए हुए हैं, और आप हमसे पूछते हैं कि आपका मसला क्या है। हमारा तो मसला तो आपका है। आप हमारे वसाइल को 60 सालों से लूट रहे हैं और बलोच एक गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। आप एक बलोच का जेनोसाइड कर रहे हैं पिछले 60 सालों से, जिसकी जिम्मेदार पंजाब और फेडरेशन है, पाकिस्तानी फेडरेशन है। और इसके अलावा एक तरीका कार है, आप एक आदमी को गोली से मारते हैं, एक आदमी को आप एक कमरे में बंद करते हैं और वो भूख से और जो भी वजूहात हैं उन वजूहात से जब मरता है तो आप कहते हैं मैंने तो आपको नहीं मारा, आप तो खुद मरे हैं। लेकिन आप वो हालात बना रहे हैं कि उससे वो उसकी मौत हो, जिससे हमारी कौमी जबान, हमारी तशख्खुस, हमारी सरजमीन, सबसे हमें बेदखल किया जा रहा है। अच्छा, तो मसला ये है जी, मसला आपका पंजाब से मसला है ना कि पंजाब आपके हुकूक, आपकी आज़ादी उसको सलब कर रहा है। लेकिन ये बतलाइएगा कि बलोच लोगों के लिए आप पे सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जा रहा है
के हुकूमतों में रहे हैं, सारे सरदार हुकूमतों में रहे, उन्होंने बलोच अवाम के साथ क्या किया? मैं खुद डेरा बुगटी गई थी, अगर आपको याद हो, हमने देखा कि गुर्बत का जो लेवल था, वहाँ पे सड़क नहीं है पक्की, वहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे वहाँ पे भूख के मारे, हमने देखा दिन में एक दफ़ा खाना मिलता है वहाँ पे लोगों को। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो आप पे भी फिक्स होती है ना बुगटी साहब? देखिए जी, अगर पिछले 60 सालों से जो वसाइल हमारे ले जा रहे हैं पंजाब, अगर वो वसाइल हम बलूचिस्तान में सर्फ हों और उसकी तमाम तर जो पैदावार है या इनकम है वो बलूच अवाम पर सर्फ होती, मैं समझता हूँ उससे आज कोई कहीं ज्यादा कोई और एक पिक्चर होता बलूचिस्तान का। लेकिन बदकिस्मती से उसका अख्तियार कभी न बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, और जो कि एक अभी तो पिछले 10-15 सालों से तो एक आर्टिफिशियल पार्लियामेंट है ना, उसके वो तो खुद भी कह चुके हैं बेचारे रईसानी साहब के एफसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एक जो एक आपने खुद सिस्टम बनाया हुआ है वो खुद भी कहता है। और आज तो पंजाब से भी इसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है बलूचिस्तान के पार्लियामेंट पर, कोई कहता है सर्कस है, कोई कहता है दुनिया में इस तरह की डेमोक्रेसी का मिसाल नहीं मिलता। तो ये तमाम वो हालात हैं जो आप ने पैदा किए हैं वहां पर। ठीक, बुगटी साहब इधर मैं आपसे इस पे मजीद बात करती हूँ। हरबियार साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरबियार साहब, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे रहमान मलिक साहब की इस ऑफर को कि आपके ऊपर मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे और बाकी जो मामलात हैं वो ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्या कहेंगे आप? जी, रहमान मलिक के ये जो केसेस कह रहे कि हटा लिया, इससे पहले मुशर्रफ ने भी ऐसे केसेस हमारे खिलाफ लाया सारे बलोच लीडरशिप पे, फिर से हटाने का बात हुआ, फिर ये पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट आया तो अब फिर से इन्होंने केसेस लाए। ये एक ब्लैकमेलिंग है, प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, कोशिश करें कि एक तरीके से प्रेशराइज करें इंटरनेशनल कि हम अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, आज़ाद बलूचिस्तान के मौक़िफ़ से हट जाएं। तो उनको एक चीज़ मैं याद दिलाऊंगा, रहमान मलिक पर्सनली उसका बोलूंगा कि वो पिछले साल गया, वहाँ पे ऐलान किया हम बलोचों को अभी डंडे से मारेंगे, तो उसके बाद मसकशुदा लाशें ज़्यादा नजर आने लगे, हर हफ्ते एक दो नजर आ रहे थे सारे बलूचिस्तान में। अब वो मेरे केसेस या और भाइयों के हटा देते हैं, हमारे वो शहीद भाई कैसे वो वापस लाएंगे? हमारे जो लीडर जिन्होंने शहीद किया उनको कैसा जिंदा करेंगे? हम आपके ख्याल में हम ये इसलिए किया ये सारा हमारा जद्दोजहद ताकि हमारे केसेस बलोच कौम, लेकिन मलिक साहब वहाँ पे सिर्फ बलोची तो नहीं मारे जा रहे, वहाँ पंजाबी भी मारे जा रहे हैं, वहाँ पे बाकी लोग भी मारे जा रहे हैं, एफसी के नौजवान भी मारे जा रहे हैं। अभी जो 11/7 जो मजदूर मारे गए उसकी तो बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। सो क्या वो भी तो खून है ना किसी का? मैं यही कहता हूँ कि एक सरजमीन में कोई आके कब्जा कर लेता है, फिर उसका बाय प्रोडक्ट बहुत होता है, सब मारे जाते हैं, हर कोई, हर कसूरवार सब मारे जाते हैं। ये इसका कोर इशू यही है कि हमारे सरजमीन पे एक जाबिर आके कब्जा किया, तो उसका बाय प्रोडक्ट ये हर कोई उसका एक निशाना बनता जा रहा है। उसको आप ब्लेम बलोचों पे नहीं डाल सकते, उसका मैं पहले सारे ब्लेम पाकिस्तान पे डालूंगा, पाकिस्तान के ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है, आर्मी है, उस पे डालूंगा। ये बलोचों पे आप कोई ऐसे ब्लेम नहीं डाल सकते कि ये पंजाबी मैं कहता हूँ ये जो 7 मजदूर मारे गए थे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आप? ये बीएलए ने नहीं मारे, आप क्या कहते हैं कि हमने नहीं मारे? ये मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आप आके किसी के सरजमीन को कब्जा करें, फिर वहाँ पे जोर से अपने हाकिमियत फिर लाए। ये अंग्रेजों ने भी किया यही काम, ये फिर तरक्की के नाम पे ये आप रोजमर्रा लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, जरूर कोई उसका इख्तलाफात होगा या नाराजगी होंगे ये एफसी और एफसी के या पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों के साथ। तो आप जब ऑक्यूपेशन के तो ये सब कुछ होता है ऑक्यूपेशन के बाद, पब्लिक भी जो अंग्रेज कहता है कोलैटरल डैमेज, तो ये तो होते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा प्लानिंग के साथ बलोच नौजवानों को उठा के अजियतें दे के मशहूदा लाशें उनके फेंक रहे हैं सारे बलूचिस्तान में। इसको कहते हैं प्री प्लान्ड जेनोसाइड। वो हो सकता है एक स्पॉन्टेनियस कोई हो रहा होगा, कुछ हो गया यहाँ पे वहाँ पे, वो एक प्लान नहीं है। यहाँ पे प्लान से एक सरजमीन को आप ऑक्यूपाई करें, फिर उसकी आवाम को
सब्जेक्ट टू ब्रूटैलिटी करे, अब वो ब्रूटैलिटी चल रही है। जी मरी साहब प्लीज आप भी हमारे साथ रहिएगा, मैं ख्वाजा साद रफीक को भी इस बहस में शामिल करती हूँ। साद रफीक साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि इल्ज़ाम तो जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, पाकिस्तान की फोर्सेस पे भी लग रहा है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पे भी लग रहा है, ये सारे इल्ज़ाम तो इस पे लग रहे हैं, तो अब इसका किस तरह से हल निकाला जा सकता है? मेरा ख्याल है उनसे हमारा राब्ता नहीं है, तो मैं जल्दी से मरी साहब आपसे ये बात करती हूँ कि ये जो इल्ज़ामात हैं एक एहसास महरूमी तो है, कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? जो हरबियार कह रहे हैं, जो बुख्ती साहब कह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तो कबूल करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी इसमें तो कोई शक नहीं कि इल्ज़ामात भी हैं, हमारे गिले भी हैं, हमारे शिकवे भी हैं, तो वो तो कसूरवार तो है पाकिस्तान ने हमारे साथ इन 60 सालों में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने पहले तो अपने अंदर की बात है कि मैं सोचूं या हमारे जो रहनुमा है वो सोचें कि उन्होंने हर एक को मौका तो अल्लाह ने सबको दिया बलूचिस्तान में हुकूमत करने की, वजीर भी रहे, वजीर आला भी रहे, गवर्नर भी रहे। पहले मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने दौर में बलूचिस्तान के लिए या इन गरीबों के लिए, इन बलोचों के लिए क्या कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई? अगर वो दिखाते तो आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं भी इनके उसमें, चाहे वो BL हो, वो दूसरा हो, उनके नामों का मुझे नहीं पता, मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। मैं भी एक बलोच बंदे का बेटा हूँ। बलूचिस्तान इसी तरह मेरे बाप दादाओं का भी है। मैं ये फख्रिया कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए मेरे 4 चाचाओं ने अंग्रेजों से शहादत हासिल की। शायद ही मरियों की तारीख में इस तरह की हो। हमारी तारीख में जाहिर है उस जमाने में तारीख नहीं थी, बलोची शायरी में अभी भी उसकी रिकॉर्ड मौजूद है। हमने वो साबित करके दिया कि हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ते रहे और हमने कुर्बानियाँ दी थी। अब रह गए हमारे लीडर। मैं लीडर उसको मानता हूँ जो अच्छा करे। इस्लाम में भी यही है, अल्लाह ताला भी यही कहता है, हजूर का भी ये है कि सरदार आपका वही है जिसके अमल सरदार हों। अब हमारे सरदारों में से किसी ने भी अच्छा काम किया हो, यकीनन मैं भी मानने को तैयार हूँ। इन सबको मौका मिलता रहा। कौन सा बंदा है हमारे नवाबों में से, सरदारों में से, उनको हुकूमत करने का मौका नहीं मिला? इन्होंने बलूचिस्तान के लिए ही इतना सही अपने हल्के के लिए मुझे ये कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा दे। लेकिन उनके शिकवा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस तो मिलिट्री ऑपरेशन 64 सालों में नहीं होता रहा। हुआ 1 दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, 5 दफा, 10 दफा हुआ होगा, 20 दफा हुआ होगा। 64 सालों में तो नहीं होता रहा। इन 64 सालों में जब ये हुकूमत में थे, जब कुर्सियों पे बैठे थे, जब हुक्मरानियों के मजे लूट रहे थे, तो उन्होंने अपने इलाके में अपने लोगों के लिए क्या काम किया? मुझे अगर वो बता दें मैं मानने को तैयार हूँ। जी बुख्ती साहब या मरी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस सवाल के ऊपर कि आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया और यही एतराज आप पे उठाया जा रहा है बार बार? मैं मरी साहब मेरे ख्याल में जरा वाकफियत नहीं रखते उन तमाम अमल से जो बलूचिस्तान के लिए हुए हैं और जो एक बहुत एक अरसे से हम करते रहे हैं। लेकिन आप अगर पूछें अपने पंजाब के नुमाइंदों से जो बहुत बार आए हैं, जो मैं जानता हूँ मेरे ग्रैंडफादर से मिले हैं, इसी बात पर हमारी डिबेट हुई जो कि 1950 से लेकर अब तक जो गैस देरा बुख्ती से, बदकिस्मती से हमारी गलती है, यहाँ सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ब्लंडर हमारे लाइफ का यही है मेरे ग्रैंडफादर का, उन्होंने इजाजत दी पाकिस्तान को यहाँ आए गैस निकाले। तो उससे आज तक बलूच कौम को क्या फायदा हुआ? वो फायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अख्तियार में न पहले था न अब है, और वो था फेडरल के पास और अब भी उसी तरह है। और फेडरल में मेजॉरिटी मेरे ख्याल में हर किसी को पता है किसका है और मफाद ही उसी का है, और हर वक्त उसी के मफाद के तहत आइन बनाए जाते हैं और आइन तोड़े जाते हैं। लेकिन वो पहले भी उसी तरह था, अब भी उसी तरह है। जब ये मसला शुरू हुआ इसी मसले पर हुआ कि वो दोबारा काम करना और एक और गैस प्लांट और डीप वेलिंग करना चाहते हैं चाइनीज कंपनीज के साथ। तो एक बार चाइनीज कंपनीज आए देरा बुख्ती में 2000 में और कुछ मसले हुए, फिर वो चले गए, फिर दोबारा उन्होंने बाय फोर्स आने की कोशिश की और आए, बमबारी की हमारे घर पर, और फिर तमाम तर ये वाकयात बाद में रूनुमा हुए। तो ये तो सब सारी चीजें हैं कहने की कि ये हुआ वो हुआ, ये तो मसला शुरू ही उसी बात पर हुआ। अच्छा बुख्ती साहब, आप पे चूंकि बड़े एतराजात किए जा रहे हैं, आपको फॉरेन फंडिंग हो रही है, आप काबुल में थे, अफगानिस्तान से कैसे गए, ये सवाल भी मैंने आपसे पूछने में जल्दी से ख्वाजा साहब को इसमें इन करती हूँ, साद रफीक साहब को। साद रफीक साहब, पंजाब के साथ बड़े शिकवे